देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, इससे भी आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। तीन प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, कम से कम 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह हम हल करेंगे, इससे आपको बहुत सी चीज़ मालूम होगी। देखिए ढंग से समझिए आप ये क्वेश्चन को। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की कटान दिया है, ये मूल बिंदु भी दिया है, ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक शून्य शून्य होते हैं। अब ये जो नाम दिए हैं कहाँ से स्टार्ट करें, ये देखो नाम दिया है ए से, बी दिया है, ए है कि नहीं देखते हैं, जी है, सी है, ई है, एच है, बी है। तो इनके जो नाम दिए हैं ये डी है, तो इससे इनके क्वेश्चन बने हैं, आपको बिंदु लिखना है। तो सबसे पहले दिया है आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए, बी के निर्देशांक। देखिए बी कहाँ पे है, ये दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं बी के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए बी के निर्देशांक क्या होंगे, भुज को हमेशा एक्स अक्ष में लेते हैं तो -5 लिखेंगे, और कोटि को वाई अक्ष में लेते हैं तो ये 2 होगा, तो -5 और 2 होगा बी के निर्देशांक। देखिए पहला आंसर देते हैं हम, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, बी के जो निर्देशांक है वो क्या है, -5 और 2। देखिए मैं यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप इसमें भ्रमित नहीं होना, हमने -5 को ही क्यों लिया पहले और 2 को क्यों नहीं लिया। देखिए 2 से मिली है रेखा और -5 से, ये तो हमने 2 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले भुज कहलाता है फिर कोटि, और भुज को हमेशा एक्स अक्ष में लिया जाता है, धनात्मक है तो इधर और ऋणात्मक है तो इधर, और कोटि को वाई अक्ष में लिया जाता है, धनात्मक है तो ऊपर और ऋणात्मक है तो नीचे। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या जाएगा, -5 और 2 आएगा बी के निर्देशांक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, देखिए सी के निर्देशांक पूछा है। सी ये है देखिए, और भुज को हमेशा एक्स अक्ष में लिया जाता है तो 5 आएगा, और कोटि को हमेशा वाई अक्ष में लिया जाता है तो -5 आएगा। तो क्या जाएंगे सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक आ जाएगा 5 और -5। क्या आएगा, 5 और -5 ही। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी का, सी तीसरा, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए -3 और -5, -3 ये है और -5 ये है, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं किस चतुर्थांश में, तृतीय में। तो ये ई जो बिंदु है वो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया है, तो बिंदु ई आएगा। क्या आएगा, बिंदु ई, बिंदु ई, ये आंसर आएगा। -3 और -5 द्वारा पहचाना गया है, -3 और -5। इसी प्रकार चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसी का, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 और -4, 2 और -4 देखते हैं, 2 ये है देखिए और -4 ये है, तो उसका बिंदु क्या है, जी, बिंदु जी आएगा इसका आंसर, बिंदु जी। और इसकी पहचान क्या है, 2 और -4, 2 -4। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है इसी का, बिंदु डी का भुज, बिंदु डी जो है ये है देखिए, इसका भुज क्या होगा। तो देखिए पहले हम इसका निर्देशांक अंकित करें, क्या है, ये निर्देशांक है 6 और 2, 6 और 2 है इसका निर्देशांक, 6 और 2। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, बिंदु डी का भुज पूछा है, तो भुज क्या आ जाएगा, 6 आएगा, बिंदु डी, बिंदु डी का भुज बराबर 6, और कोटि क्या है, 2 है, तो ये भुज पूछा है का भुज क्या आएगा, 6 आएगा। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच देखते हैं कहाँ पे, ये देखिए एच, एच का निर्देशांक क्या है, -5 और -3, -5 और -3, -5 और -3 है ये। इसमें क्या पूछा है, बिंदु एच की कोटि पूछा है, तो कोटि पूछा है तो -3 आएगा। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, एच की कोटि पूछा है, एच की कोटि क्या है, -3, बिंदु
h की कोटि बराबर क्या है, -3। इसके बाद आता है छठा नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन, बिंदु एल के निर्देशांक पूछा है। बिंदु एल देखते हैं तो कहाँ है, ये देखिए, ये है, देखिए। तो इसका आ जाएगा -2 और 4। क्या जाएगा, -2 और 4। बिंदु एल के निर्देशांक बराबर क्या है, -2 और 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा, आठवां नंबर। आठवां क्वेश्चन है इसका, क्या है, बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम कहाँ पे है, देखते हैं। बिंदु एम ये है, देखिए बिंदु एम। तो आपको निर्देशांक आना चाहिए। बिंदु एम दिया है क्वेश्चन में, देखिए बिंदु एम के निर्देशांक। ये देखिए -3, ये एम बिंदु लेते हैं इसको। तो बिंदु एम के निर्देशांक पूछा है, तो देखते हैं एम कहाँ पे है, ये दिया है। बिंदु एम के निर्देशांक ये देखिए, इसको हम 3 और -1 लेंगे। ये लिखा है 3 और -1, 3 और -1 है इसके निर्देशांक एम के। यहाँ लिखेंगे हम एम के निर्देशांक बराबर क्या है, भुज लेते हैं x अक्ष में 3 और कोटि लेंगे y अक्ष में, तो -1, 3 और -1 क्या जाएगा, 3 -1 एम के निर्देशांक है। इस तरह आपको इससे बहुत कुछ समझ में आया होगा कि बिंदु अंकित किस तरह से करते हैं। जैसे हमको 6 और 2 अंकित करना है तो 6 x अक्ष में लिए और 2 y अक्ष में लेंगे, तो 6 और 2 ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इससे आपको बिंदु अंकित करने को भी आ सकता है। जैसे पूछेगा -3 और -5 अंकित करिए, तो -3 और -5 हम ये तृतीय चतुर्थांश में अंकित होगा। -3 और -5 ये है ये बिंदु है, देखिए -3 और -5 ये बिंदु, ई नंबर। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन बनने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से IMP है।